कथा तो कही नहीं, शादी कैसे हो गई, हम संक्षेप में कह रहे हैं केवल 1 मिनट में। और ये जो आज विवाह की कथा आप सुन रहे हैं, कल भी हम विवाह की कथा कहेंगे। आज भगवान की केवल एक विवाह है, लेकिन 16,107 विवाह की कथा कल होगी। इसलिए और नहीं, खड़े रहें, सब लोग खड़े रहें। बस 1 मिनट के बाद भागवत जी की आरती भी होनी है। पहले तो आप लोगों को हम व्यासपीठ से बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि धन्य है ऐसा स्थान, धन्य है ऐसे लोग जिनके यहाँ भगवान भागवत जी ने कितनी बड़ी अनुग्रह कृपा की है। साक्षात भगवान का विवाह रुक्मिणी मैया के साथ हो रहा है, जहाँ पर जगत के जीव विराजमान हो जाती हैं। उस गांव में घर में कभी भी दरिद्रता नहीं होती, सब में प्रेम भाईचारा बना रहता है। वहाँ पर अकाल मृत्यु कभी नहीं होती। ऐसी सुंदर पावन भागवती शाश्वत सम्मता का श्रवण आप लोग कर रहे हैं। सज्जनों, संक्षेप में कथा कहते हैं। द्वारकाधीश भगवान का सुंदर कथामृत लीला चरित्र नारद जी रुक्मिणी के यहाँ, रुक्मिणी जी का जन्म महाराष्ट्र में विदर्भ राज्य में उनकी नगरी में जाकर के नित्य प्रति किया करते थे। ये नारद जी हमेशा श्री कृष्ण भगवान के गुणगण निलय का आख्यान सुनाते, तो रुक्मिणी मन ही मन श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए तत्पर हो गई। और नारद जी रुक्मिणी की सुंदरता का वर्णन भगवान श्री कृष्ण से करते। इसलिए ये दोनों का है तो दोनों एक, लेकिन लीला कृपा करने के लिए भगवान रुक्मिणी को भी पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए जिज्ञासुक हैं। एक दिन की बात है, रुक्मिणी के 5 भाई हैं। उन 5 भाइयों के नाम क्रमशः रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली और रुक्मरती। ये 4-5 भाई हैं। सबसे छोटी बहन का नाम है रुक्मिणी, बड़ी सुंदरी है। जो रुक्मी है, सबसे बड़ा भाई श्री कृष्ण से द्वेष करता था। दुर्योधन को, शिशुपाल को, जरासंध को पसंद करता था। शिशुपाल से बहन का विवाह फिट कर दिया। तो रुक्मिणी ने भाभियों से कहा, भाभियों ने कहा पत्र लिखो और पत्र लिख करके आप भगवान के पास अर्थात श्री कृष्ण के पास एक पंडित जी को भेजो। पंडित जी चले जाते हैं।